स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपने यूनिट नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर्स को। कल मैंने आपको सारी की सारी पोएम बना दी थी जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, कि उस मेल बॉक्स के अंदर क्या होता है और बच्ची क्या करती है खुद को जो है वो पत्र लेने के लिए, कि उसको भी लेटर रिसीव हो उसके लिए वो क्या करती है। तो उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे जिसमें हमने रीडिंग इज फन के जो जितने भी क्वेश्चन थे 3 के 3 वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं टॉक टाइम की। अब हम एक दूसरे से बात करेंगे, ठीक है। हैव यू रिटन लेटर्स, कि क्या आपने कभी पत्र लिखे हैं, ठीक है। लिखे हैं आपने लेटर्स, में आपसे पूछ रही हूँ। अगर आपने लिखे हैं, क्योंकि ये आंसर मैं नहीं बता सकती हूँ, आपसे पूछा गया, अगर लिखे हैं तो आपने यस करना है, अगर नहीं लिखे तो आपने नो करना है, ठीक है। हु हैव यू रिटन टू, और आपसे पूछा गया कि आपने वो पत्र लिखे किसे हैं, ठीक है। आपने किसको वो लेटर लिखे। अगर आपने लेटर लिखे हैं तो आपने किसे लिखे, अपने फ्रेंड को लिखे, अपने भाई को लिखे, अपनी मम्मा को, पापा को, किसे लिखे हैं वो आपने बताना है। जिसको लिखे आपने उसका नाम लिखना है। मतलब कि आपने लिखोगे कि आई हैव रिटन लेटर टू माई ब्रदर सिस्टर, जो भी जिसको आपने लिखे हैं। उसके बाद पूछा है हु वुड यू लाइक टू राइट टू टूडे, वाई, कि आप किसे जो हो वो लिखना चाहते हो पत्र, और क्यों लिखना चाहते हो, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया, तो वो आप भी आंसर दे सकते हो कि आप किसको लिखना चाहते हो लेटर और क्यों लिखना चाहते हो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। रीड दिस लेटर केयरफुली, आपको बोला गया कि आपने इस पत्र को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। देवू हैज रिटन अ लेटर टू हिज ग्रैंडफादर थैंकिंग हिम फॉर बर्थडे गिफ्ट, कि जो देवू नाम का लड़का है उसने एक लेटर लिखा था, ठीक है। रिटन मतलब लिखा था, टू हिज ग्रैंडफादर, कि उसने पत्र लिखा किसके, अपने दादाजी को। ग्रैंडफादर किसे बोलते हैं हम, दादाजी को। थैंकिंग हिम फॉर बर्थडे गिफ्ट, उसको उनको धन्यवाद करने के लिए, किस लिए, उन्होंने उसको बर्थडे पे गिफ्ट दिया। क्या लिखा है यहाँ पे, उसका एड्रेस है, ठीक है। होम नंबर ये है, दरियागंज है, न्यू दिल्ली है, और ये वहां का पिन है जो भी। फिर यहाँ पे जो है वो, जब भी हम लेटर लिखते हैं किसी को तो इस तरह से लिखने हैं। आपको इसलिए बोला है कि आपने इस लेटर को ध्यान से लिखना है, देखना है, क्योंकि आप इस तरह से अपने दादाजी को लेटर लिख सकते हो जो आपसे अगर दूर हैं, इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ पे आपने एड्रेस डालना है, जो भी एड्रेस है। यहाँ पे आपने तारीख लिखनी, कौन सी तारीख को, अगर 25 जनवरी 2006 में इसने लेटर लिखा था, क्या लिखा है उसने, डियर ग्रैंडफादर, ठीक है, मेरे मतलब प्रिय दादाजी। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल बुक ऑफ पंचतंत्र स्टोरीज, उसने बोला थैंक यू, आपका धन्यवाद, किस लिए, फॉर द ब्यूटीफुल बुक, सुंदर किताब, ऑफ पंचतंत्र स्टोरी, पंचतंत्र की कहानियों की सुंदर किताब जो आपने गिफ्ट में की है उसके लिए थैंक यू। यू विल बी हैप्पी टू नो दैट, आप ये जानकर बहुत खुश होंगे कि आई रीड वन स्टोरी एवरी डे, कि मैं हर दिन एक कहानी पढ़ता हूँ। विद लव देवू, मतलब प्यार के साथ देवू, कि देवू ने लेटर लिखा तो उसने अंत में लिख दिया विद लव देवू। तो उसने सिर्फ इतना लिखा कि थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल बुक ऑफ पंचतंत्र स्टोरी, कि आपका धन्यवाद इतनी सुंदर पंचतंत्र की कहानियों की किताब के लिए, और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी। नो का मतलब होता है जानना, KNOW है, इसको हम पढ़ते हैं नो, इसको जानकर बहुत खुशी होगी। दैट आई रीड वन स्टोरी एवरी डे, कि मैं हर दिन जो है वो एक कहानी पढ़ता हूँ, ठीक है। अब आगे बोला है लेट्स राइट, कि लिखते हैं। यू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हर अबाउट योर स्कूल, यू कैन यूज सम ऑफ दीज वर्ड्स, कि आपको बोला गया है कि आपने लेटर लिखना है किसे, अपने दोस्त को, और टेलिंग हर अबाउट योर स्कूल, कि आपने उसको अपने स्कूल के बारे में बताना है। यू कैन यूज सम ऑफ दीज वर्ड, आप इन शब्दों का किसी का इस्तेमाल कर सकते हो, आपने इन शब्दों का इस्तेमाल कर लेना है जो भी आपने उसमें लेटर लिखना है। तो ये है लेटर जो मैंने आपके लिए लिख दिया है। आपने जो है वो खुद इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आपको खुद करने पड़ेंगे, जैसे कि एड्रेस। अब मैंने यहाँ पे एड्रेस नहीं लिखा, आप सबने अपना अपना एड्रेस डालना है जहां पे आप हो, क्योंकि जहां से लेटर लिखते हैं, जैसे जब आप स्कूल में होते हो, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हो, तो वहां पे तो हम एग्जामिनेशन हॉल लिख देते हैं। इस समय अगर आप घर पे हो तो आपने यहाँ पे एड्रेस लिखना है, जो मैंने एड्रेस यहाँ पे लिख के दिया है आपको, आपने यहाँ पे जो है वो एड्रेस लिखना है, मतलब अपने घर पता लिखना है आपने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबका अपना अपना होगा, तो इसलिए मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा। उसके बाद आपने इस तरह से डेट डालें, जैसे आज 5 जुलाई है तो 5 जुलाई 2020। फिर वहां पे आपने क्या करना है, नाम लिखना है अपने फ्रेंड के, जैसे मैंने कुछ भी नाम लिख लिया, जैसे डियर मोनिशा, आप यहाँ पे डियर रीता, या फिर लड़के हैं वो डियर
राहुल, इस तरह से नाम लिख सकते हो। जो भी आपके फ्रेंड है उनके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। जो नाम है आपने सभी नाम नहीं लिख देने, जो आपका फ्रेंड है वो लेना है आपने। और आप लेटर में लिखोगे, जैसे आपका फ्रेंड किसी और स्कूल में पढ़ते हैं, आप किसी और स्कूल में पढ़ते हो, तो आप उस तरह से उसको लेटर लिख सकते हो। और आपने इन शब्दों का इस्तेमाल करना है जो आपकी बुक में दिया गया है, जैसे क्लासरूम्स, चिल्ड्रन, बेल, ब्लैक बोर्ड, टीचर, बिल्डिंग। आपने इन शब्दों का इस्तेमाल करके लेटर लिखना है। जैसे मैंने आपको लिखा है आई हैव ज्वाइंड अ न्यू स्कूल, कि मैंने नए स्कूल को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, नए स्कूल में मैंने मतलब एडमिशन ले ली है। इट हैज अ बिग बिल्डिंग, बिल्डिंग शब्द का इस्तेमाल हो गया कि उसकी जो है वो बहुत बड़ी इमारत है, ठीक है, बिल्डिंग है बहुत बड़ी। द क्लासरूम्स आर नीट एंड क्लीन, यहाँ पे क्लासरूम शब्द है, क्लासरूम्स का इस्तेमाल हो गया कि जिसके जो कक्षाएं हैं, जहां जैसे आपकी क्लासरूम है वो बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन, बहुत ही साफ सुथरी है। ईच क्लासरूम हैज अ बिग ब्लैक बोर्ड, की हर एक क्लासरूम के अंदर बड़ा सा ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड शब्द का इस्तेमाल हो गया। द चिल्ड्रन आर फ्रेंडली, की जो बच्चे हैं वो बहुत फ्रेंडली हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन शब्द का इस्तेमाल हो गया। फ्रेंडली का मतलब कि बहुत ही अच्छे, जैसे फ्रैंक बोल सकते हो आप, कि जो आपसे बहुत खुलकर बात करते हैं, दोस्ताना जैसे हैं, ठीक है। द टीचर्स आर वेरी जेंटल, की जो टीचर है वो बहुत ही जेंटल है, बहुत ही अच्छे अध्यापक हैं। तो टीचर शब्द का भी इस्तेमाल हो गया। आई लाइक, उसके बाद है देयर इज अ पियन टू रिंग द बेल, कि वहां पे एक चपरासी है जो किसके लिए है, बेल को बजाने के। जैसे आपकी क्लास खत्म होती है तो बेल बजती है, तो बेल शब्द का भी इस्तेमाल हो गया। नेक्स्ट है आई लाइक माई स्कूल वेरी मच, कि मुझे अपना स्कूल बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। लाइक का मतलब होता है पसंद। और आप एंड में लिख दो योर लवलिंगली, मतलब कि आपका, तुम्हारा प्रिय, तुम्हारा बहुत सारा प्रिय, प्रिय मतलब कि अच्छा प्रिय बोलते हैं ना, आपका लवली सा, प्रिय सा। XYZ मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपने यहाँ पे नाम लिखे जो भी आपका नाम है, जैसे रीता, रिया, जो भी आपका नाम है वो आपने यहाँ पे नाम लिखने अपना। तो मैंने यहाँ पे XYZ इसलिए लिख दिया क्योंकि आपके सबके अलग अलग नाम है, तो मुझे आपके नाम पता नहीं है, तो आपने यहाँ पे अपना अपना नाम लिखना। यहाँ पे आपने नेम लिखना है अपना, और यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आप लेटर लिख सकते हो। जो आपको यहाँ पे मैंने सिखाया है आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि इस तरह से लेटर्स आपको आगे भी एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं। आगे शुरू करते हैं। पेपर फन दिया गया, लेट्स मेक एन एनवलप एंड पोस्ट आ लेटर टू, कि हम जो है एक एनवलप बनाते हैं, मतलब कि हम एक लिफाफा बनाते हैं जिसके अंदर हम अपना पत्र डाल के उसको पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी लेटर आते हैं, घर में पत्र आते हैं, तो वो एक लिफाफे के अंदर होते हैं। तो अब आपको यहाँ पे सिखाया गया कि आप उस लिफाफे को कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे मान लो आपने एक कागज लेना है, टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर। अब ये तो मेरे पास रेक्टेंगल। अब मुझे ये बताओ पहले आपकी स्क्वायर क्या होता है, पहले ये बताओगे मुझे आप कि स्क्वायर क्या होते हैं। स्क्वायर का हम हिंदी में बोलते हैं जिसकी क्या होती है, चार भुजाएं होती है, ठीक है, चार भुजाएं। स्क्वायर हिंदी में हम बोलते हैं वर्गाकार। स्क्वायर का मतलब है जिसकी चार भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं क्या होती हैं, एक बराबर होती हैं। जैसे कि ये मेरे पास स्क्वायर लग नहीं रहा है वैसे तो, हाँ इस तरह से हम थोड़ा सा और फोल्ड कर देते हैं। ये आपने इस तरह से एक स्क्वायर कागज लेना जिसकी ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, चारों की चारों साइडें बराबर होंगी, ठीक है। उसको हम बोलते हैं स्क्वायर, जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, और हिंदी में उसको बोलते हैं वर्गाकार। फोल्ड ऑल द फोर कॉर्नर्स टू मेक फोल्ड, कि आपने चारों के चारों कॉर्नर्स को जो है वो फोल्ड करना है इस तरह से। फोल्ड ऑल द फोर कॉर्नर्स टू मेक फोल्ड्स, ठीक है। फोल्ड टू कॉर्नर्स एंड पेस्ट देम विद अ लिटिल ग्लू। आपने जैसे यहाँ पे है चारों कॉर्नर्स को इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है, इस तरह से जैसे इन्होंने किया है यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे कुछ इस तरह से फोल्ड कर दिया आपने चारों के चारों कोने, जो आपका जो स्क्वायर आपने कागज लिया था, ठीक है, इस तरह से मिलेगा। अब आपको बोलेगा फोल्ड टू कॉर्नर एंड पेस्ट देम विद अ लिटिल ग्लू। आप इस तरह से खोल दो दोबारा, इन दो कोनों को आपने इस तरह से फोल्ड करना और यहाँ पे इन दोनों को ग्लू से मतलब गम लगा के पेस्ट कर देना है। फिर आपको बोला है फोल्ड द थर्ड कॉर्नर पेस्ट विद द ग्लू। तीसरे कोने को भी लेना है, इसके ऊपर इस तरह से रखना है और पेस्ट कर देना है। और चौथे कोने को बोला है ना लीव द फोर्थ कॉर्नर, ऊपर इस वाले को खुला छोड़ देना। अब आपके पास ये बन गया एनवेलप। इस तरह से आप जब जोड़ोगे, ठीक है, तो ये आपके पास एक एनवेलप बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। और ये आपके पास खाली होगा जिसके अंदर आप इस तरह से लेटर डाल सकते हो और फिर इस तरह से अपने लेटर को डाल के इसमें बंद करोगे, आपके पास एनवेलप बन जाएगा और जिसे आप इससे पोस्ट कर सकते हो, ठीक है।
तो राइट द एड्रेस नीटली ऑन द एनवलप। जब भी आपको सिखाया जा रहा है कि पत्र कैसे देते हैं, तो आपने करना है जो एड्रेस होता है उसको सुंदर सुंदर लिखना है एनवलप के ऊपर, एंड फिक्स द स्टैम्प ऑन द राइट कॉर्नर। ये है एक साइड पे आपने यहाँ पे एड्रेस लिखना है, जिसको आपने वो लेटर देना है, जो आपका दोस्त है उसका आपने यहाँ पे एड्रेस लिखना है, तभी तो पोस्टमैन को पता लगेगा ना कि कहाँ जाना है। उसको आपने यहाँ पे उसका पता लिख के देना है, जैसे इसका बीपीओ ये है, यहाँ पे रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको स्टैंप मिलते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे राइट कॉर्नर के ऊपर जो है वो स्टैंपों को चिपकाना है, जो आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर स्टैंप जैसी मिलती है उनको आपने यहाँ पे चिपकाना होता है। पुट द लेटर इनसाइड इट एंड नाउ सील द फोर्थ कॉर्नर एज वेल एंड योर लेटर इज रेडी टू पोस्ट योर फ्रेंड। कि अब आपने जो चौथा कॉर्नर जो आपको खुला छोड़ा था इसके अंदर अपने लेटर को डालो, इसको सील करो और इसको अपने दोस्त के लिए पोस्ट कर दो, मतलब कि अपने पोस्ट ऑफिस में जाके इसको दे दो, ठीक है। और फिर वो आपके दोस्त के पास पहुंच जाएगा। अब आपको आ गया ना लेटर कैसे पोस्ट करते हो, तो आप अपने दोस्तों को लेटर भी दे सकते हो और आपको ये भी पता लग गया कि लिखते कैसे हैं। अब आगे है वर्ड बिल्डिंग। हर एक चैप्टर में आपने देखा होगा कि वर्ड बिल्डिंग भी होती है। Here are some people who help us। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी मदद करेंगे। Let's try matching A with B, कि हम A को B के साथ मैच करना शुरू करते हैं। पोस्टमैन, अब मुझे बताओ कि पोस्टमैन क्या करता है। मोटर व्हीकल चलाता है, टीच करता है, स्कूल में पढ़ाता है, पेशेंट को देखता है, लिखता है, ट्रैवल करता है स्पेस के अंदर, लोगों को हंसाता है, मेंट्स आर शूज के हमारे जो जूते उनको वो करता है, जैसे मोची होता है, ठीक है। प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वर्क इन द लाइब्रेरी, ब्रिंग आ लेटर। तो पोस्टमैन क्या करते हैं, हमारे पत्रों को लेके आते हैं। तो पहले का आंसर होगा लास्ट वाला, ठीक है, क्यों हमें लेटर्स लेके आते हैं। इस तरह से हमें वो हेल्प करते हैं, जो पोस्टमैन है वो हमारे लेटर्स लेके आता है। आगे है ए कॉबलर, कि कॉबलर क्या करता है, हमारे जूतों को ठीक करता है, ठीक है। जैसे हम मोची जिसे बोलते हैं, हिंदी में हम इसे बोलते हैं मोची। तो ये जो हमारे जूतों को ठीक करते हैं, तो मेंट्स आर शूज, ठीक है। आपको पता लगा होगा अब कि मोची को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉबलर। कॉबलर। अ लाइब्रेरियन, तो लाइब्रेरियन क्या करता है, लाइब्रेरी के अंदर वर्क करता है, ठीक है। जो लाइब्रेरी के अंदर भी एक टीचर होता है जिसको हम बोलते हैं लाइब्रेरियन, तो वर्क करता है, लाइब्रेरी के अंदर काम करता है। ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी चलाता है। तो कहाँ पे गया गाड़ी वाला, हाँ ये रहा गाड़ी वाली सेंटेंस। अ ड्राइवर ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल, है ना। उसके बाद है ए ड्रामेटिस्ट, ठीक है। जो ड्रामेटिस्ट होता है वो क्या करता है, वो प्ले लिखता है। जो आपके जैसे आप नाटक करते होंगे, जो नाटक लिखने वाला होता है ना उसको हम बोलते हैं ड्रामेटिस्ट। तो वो हमारे पास हो गया, कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। पहले का आंसर ये है, फर्स्ट का आंसर। कॉबलर का आंसर ये है, सेकंड का आंसर। लाइब्रेरियन का आंसर ये है, थर्ड का। फोर्थ का आंसर है ये, फिफ्थ का आंसर है ये वाला, ठीक है। सिक्स्थ आपके पास अ टीचर। टीचर क्या करता है, स्कूल में पढ़ाता है, टीचर्स इन अ स्कूल। तो आ गया सिक्स का आंसर। अ नर्स, नर्स क्या करती है, अपने जो मरीज होते हैं उनका ध्यान रखती है ना, ख्याल रखती है वो। तो वो हो गया हमारे पास, यहाँ पे दिया हुआ था लुक आफ्टर द पेशेंट, कि वो उनका देखभाल करते हैं। लुक आफ्टर का मतलब जब हम एक्साली उसको बोलते हैं देखभाल करना, लुक आफ्टर पेशेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास सेवंथ का आंसर। अ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन क्या करता है, म्यूजिशियन जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाएगा, तो वो इसके आगे ही दिया गया, ठीक है। एट्थ का आंसर एट्थ के सामने ही दिया गया है, ठीक है। एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट क्या होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं इनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, ठीक है। तो यहाँ पे खगोलीय विशेषज्ञ हम उन्हें बोल सकते हैं, ठीक है। एन एस्ट्रोनॉट जो कि ट्रैवल करते हैं स्पेस क्राफ्ट में, ठीक है। स्पेस क्राफ्ट में जो हमारे जो स्पेस में मिसाइल जाती हैं उस क्राफ्ट होते हैं ना, रॉकेट जैसे, उनके अंदर वो ट्रैवल करते हैं। तो ये हो गया नाइन्थ का आंसर। उसके बाद है अ क्लोन। तो क्लोन क्या करता है, जैसे कि ये दिया हुआ है, वो लोगों को हंसाने का काम करता है, जो जोकर होता है ना। तो ये हो गया 10th का आंसर। तो इस तरह से हमारे जो यूनिट नंबर 8 में जो पॉइंट दी हुई थी वो हमने कंप्लीट कर लिए। उसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर दिए, जिसका नाम था व्हाट्स इन द मेल बॉक्स। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और साथ में अपनी पुरानी वीडियो भी देख ली होगी, तभी आपको आगे की वीडियो आज की समझ आनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे कि कब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। थैंक यू।